हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं बिहार स्टेट का जो सिलेबस इंग्लिश का है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्टेट जो होता है वो दो पेपर का होता है। जो पहला पेपर होता है वो 9th-10th क्लास को पढ़ाने के लिए लिया जाता है, और दूसरा जो पेपर होता है 11th-12th क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर लिया जाता है। ये पेपर सेकंड कहलाता है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जितना है पूरी तरह याद करना होगा, यानी इसको डीपली पढ़ना होगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आप लोग को पूरी तरह एडवर्ब पढ़ना होगा। उसके बाद टेंस जो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको डिटेल से आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। प्रीपोजिशन भी पढ़ना होगा और आर्टिकल्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर डिग्री है, इसके बारे में पढ़ना होगा। क्लॉज पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद क्लॉज के बाद देखिए वर्ब के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब होता है। ये आपका सिलेबस है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन भी आप लोग को जानकारी होना चाहिए। वोकैबुलरी में होता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो मिस्टेक वर्ड होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंस है। एडवर्ब के भी बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, एडवर्ब के बारे में। उसके बाद एडवर्ब के बाद कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के बारे में आप लोग को डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन टैग जो होता है उसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना होगा। उसके बाद ये जो सेंटेंस होता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये तीनों आप लोग को पढ़ना होगा। आसान है, इजी है, मैं इसके बारे में वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये आप लोग को ग्रामर जो पोर्शन है इसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम लोग बीएड करते हैं उसमें जो मेन सब्जेक्ट का जो पढ़ना रहता है आप लोग को पेडागोजी, ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज, उसके बारे में यहाँ पढ़ना होगा। जैसे कि आप लोग को पढ़ना होगा इंग्लिश लैंग्वेज हिस्ट्री। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि भारत में जो इंग्लिश है वो दूसरा लैंग्वेज है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, पढ़ाने में क्या क्या समस्या हो रही है उसके बारे में। लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश के बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। ये सारी चीज़ आप लोग को जानना होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल में जो होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों चीज़ आप लोग को डीपली नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, ये चारों का अच्छी तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए अप्रोच के बारे में जानकारी होना चाहिए। मेथड क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, किसने इसका विकास किया है, ये सब आप लोग को जानना होगा ऑफ इंग्लिश टीचिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और ये पढ़ना होगा आप लोग को मेथड्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ये आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद लेसन प्लान जो आप लोगों ने बीएड में बनाया है उसके बारे में भी आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद है टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन इंग्लिश, ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को ग्रामर सेक्शन से इतना पर्सन पूछेगा। अब देखिए मेन क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ तो आप लोग को बताया कि देखिए 2020 का स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 इंग्लिश सिलेबस इस तरह से है। जो भी बिहार बोर्ड के 9th और 10th क्लास में जो इंग्लिश का किताब पढ़ाया जाता है, रेनबो वगैरह, और 11th-12th बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है, ठीक है, ये आप लोग को 7 किताबें पढ़ेंगे। 9 और 10th 11th-12th में आपको 7 इंग्लिश की किताबें पढ़नी होती है। ये आप लोग डीपली पढ़ लीजिएगा 100%, इसी में से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। और रही बात 20% ग्रेजुएशन लेवल, जो हर यूनिवर्सिटी में जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसके बारे में 20% वहाँ से ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट में। देखिए मैंने ये बता दिया कि आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़ना है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन पढ़ना है, टेंस होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए, आर्टिकल्स, डिग्री, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स, साइनोनिम्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद देखिए मैं कुछ राइटर के नाम बताऊंगा, उसको आप लोग को पढ़ना होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन टेक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लीजिएगा। इसमें जो स्किल होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल जो है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग जो होता है, पढ़ाने में क्या क्या समस्या है, लर्निंग इंग्लिश और सीखने में क्या क्या समस्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब देखिए जो राइटर होता है ना उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस कोई भी राइटर है तो आप लोगों को पहले तो उनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है जानिएगा, मृत्यु कब हुई है, कहाँ हुई है, कौन कौन से प्राइज उनको मिला है, अवार्ड मिला है, कौन कौन से बुक उन्होंने लिखा है और उस बुक में कौन कौन से कैरेक्टर है, ये 5 चीज़ें आप लोग को जानना है। पहला, कहाँ जन्म हुआ है, कब जन्म हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन कौन सा नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, कौन कौन प्राइज मिला है वो जान लीजिएगा, कौन कौन से उन्होंने बुक लिखा है, कब बुक पब्लिश हुआ है और उस बुक में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ये आप लोग को जानना होगा। कुछ मैं अंग्रेजी राइटर के नाम बता रहा हूँ, जैसे आप लोग को मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोग को ये जानना होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ कब है, मृत्यु कब हुई है, प्राइज कौन सा मिला है, कौन कौन सी किताब है और उनकी किताबों में जो भी कैरेक्टर है उसके बारे में। विलियम शेक्सपियर के बारे में आप लोग को डिटेल नॉलेज होना चाहिए, विलियम शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुई है, प्राइज कौन सा मिला है, नोबेल प्राइज कब मिला है, कौन कौन से बुक है, कैरेक्टर कौन कौन से है। जॉन डॉन के बारे में पढ़ना होगा। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पूरे डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जॉन किट्स के बारे में कौन कौन सी किताब लिखे हैं, कौन कौन से उनकी किताब में कैरेक्टर है, डेथ कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, प्राइज कौन सा, नोबेल प्राइज कब मिला है। D.H. लॉरेंस के बारे में जानिएगा, विलियम ब्लेक के बारे में, G.B. शॉ के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में आप लोग पूरे डिटेल नॉलेज रखिएगा। जॉन मिल्टन के बाद देखिए, जॉन मिल्टन हो गया, वाल्ट वाइटमैन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंडियन राइटर हैं, उसके बारे में भी आप लोग को यही जानना है, कब जन्म हुआ है, कब मृत्यु हुआ है, कौन कौन से बुक हैं, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज कौन मिला है, ठीक है, या कोई दूसरा प्राइज कब मिला है। देखिए सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी के बारे में, क्योंकि उनकी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, गांधी जी के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अरुंधति राय के बारे में होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, R.K. नारायण के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और मुल्कराज आनंद के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आपके पास होती है तो आप लोग, ठीक है, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ग्रामर आप लोग को स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस में 9th 10th 11th 12th के जितनी भी इंग्लिश क्लास के जो बुक है ना, जो बिहार बोर्ड में पढ़ाया जाता है, उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव पूरा रट लीजिएगा। ऐसे मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को करा सकूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।